अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरुल्लाह पिताफ़ी और आज का हमारा टॉपिक है कि 9वीं क्लास के तलबा को ख़त लिखने का तरीका सिखाना है कि ख़त कैसे लिखा जाता है। वैसे आजकल ख़त लिखने का ज़माना तो नहीं है, लेकिन हमारे निसाब में शामिल है। इम्तिहान में पेपर के अंदर 10 नंबर का सवाल आता होता है, तो ख़त लिखने का तरीका बताना और समझाना ज़रूरी है। बिलफ़र्ज़ कि हम ख़त लिख रहे हैं वालिद के नाम, वालिद के नाम ख़त है हमारा। किस हवाले से लिखना है कि हम बताना चाहते हैं उनके आपका रिज़ल्ट आउट हुआ है, नतीजे की इतला देनी है, तो यहाँ लिखेंगे नीचे नतीजा की इतला, ब्रैकेट में, और ये है हमारा एक सफ़ा, दोनों तरफ से हाशिए लगे हुए होंगे सफ़े पर। बिल्कुल दाएं साइड पर सफ़े के हाशिए के साथ मिलाकर हम यहाँ लिखेंगे कमरा इम्तिहान। कमरा इम्तिहान के नीचे जो भी तारीख़ लिखते, ज़रूरी नहीं है कि उस दिन की तारीख़ लिखें जिस दिन आप ख़त लिख रहे हैं, या जिस तारीख़ को आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं कि वही तारीख़ लिखें। इसकी कोई कैद या पाबंदी नहीं है, जो तारीख़ दिल करे लिख दें आप। जैसा कि मैं आज की लिख रहा हूँ कि आज 21 तारीख़ है, तो 21। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि तारीख़ कोशिश करें कि उर्दू हिंसू में लिखें। अगर उर्दू के हिंसू में नहीं लिखना आते, उर्दू के हिंसा लिखना नहीं आते, तो फिर जो आम तौर पर रियाजी में इस्तेमाल होते हैं उनमें लिख देंगे, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उर्दू हिंसे ये है यूँ 21, और इसके बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है। फुल स्टॉप के बाद महीने का नाम देना है, ना कि महीने का नंबर लिखना है। महीने का नाम, जनवरी से दिसंबर तक तमाम महीनों का नाम आपको याद होने चाहिए। और आजकल महीना चल रहा है अप्रैल का, उस महीने का नाम लिखेंगे अप्रैल, और आगे सन लिखेंगे ईस्वी की अलामत लगा के 2020। कमरा इम्तिहान, हम ख़त लिख रहे थे वालिद के नाम। अब इससे अगली लाइन के बिल्कुल दरमियान में यहाँ लिखेंगे मोहतरम वालिद साहब, और इसके आगे हम निदाया की अलामत लगाएंगे। ये अलामत लगाना मत भूलिएगा, निदाया की अलामत लगाई जाती है, बाकायदा इसका 1 नंबर होता है। उसके बाद हम अगली लाइन पर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, थोड़ी सी जगह छोड़कर आगे लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम के आगे भी निदाया की अलामत लगाएंगे। अक्सर बच्चे यहाँ पर एक गलती करते होते हैं कि अस्सलामु अलैकुम लिखने में गलती करते हैं। बच्चे क्या करते होते हैं कि कुछ यूँ लिख देते हैं, अस्सलाम में ये शुरू में एक लाम आती है, वो लाम नहीं लगाते, जो कि गलत हो जाता है। कुछ बच्चे ये लाम तो लगाएंगे, लेकिन अस्सलाम और अलैकुम के दरमियान वाव लगा देते होते हैं। ये वाव भी नहीं लगती, ये तरीका भी गलत है, ये भी गलत है, वाव भी नहीं आती इसमें। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, मुकम्मल सही लिखेंगे, लेकिन मीम के ऊपर एक पेश लगा देते होते हैं। हालांकि ये अरबी का लफ्ज़ है, और अरबी में अगर देखा जाए तो अस्सलामु अलैकुम नहीं है, पूरा लफ्ज़ है अस्सलामुन अलैकुम, 2 पेश आते होते हैं, अस्सलामुन अलैकुम का लफ्ज़ होता है। लेकिन हमारे यहाँ जब इसे उर्दू में कन्वर्ट किया जाता है तो अस्सलामु अलैकुम कहा जाता है। तो अस्सलामु अलैकुम कहें या लिखें तो ना तो दरमियान में वाव आएगी और ना ही ऊपर पेश लगेगा। पेश लगाएंगे तब भी ये गलत हो जाएगा, और ये तरीका भी गलत है। सिर्फ सीधा सही तरीका यही है जो मैंने आपको ख़त में आपके सफ़े पर हाशिए के अंदर लिख कर दे दिया है। और ख़त लिखने के लिए जब अस्सलामु अलैकुम हमने लिख लिया, अब जो बात लिखनी है कि पिछले दिनों आपका ख़त मिला जिसे पढ़कर बहुत खुशी हुई, और अब मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। जो भी ख़त का आपका मौजू हो, जो उन्वान हो, जो मज़मून हो ख़त के अंदर, जो भी लिखेंगे आप, तो इसी अस्सलामु अलैकुम के आगे यहाँ से ही लिखना शुरू कर देंगे आप लोग, और अगली लाइन हाशिए से मिलाकर लिखेंगे, लिखते आएंगे पूरी लाइन।
जितना भी लिखना हो, जो भी ख़त हो आपका, जो बातें भी तहरीर करनी हो वालिद साहब से, ये ख़त मुकम्मल करने के बाद आप उसके बाद जहाँ ख़त्म हो रहा है लाइन पर, उससे अगली लाइन के आखिर में अपने सफ़े के बाएं तरफ, बाएं हाथ की तरफ, यहाँ आप लिखेंगे वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम की तरह वस्सलाम में भी कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं। ये वाव लिखना है पहले शुरू में, फिर अलिफ, फिर लाम, फिर सीन, फिर लाम, अलिफ, ला, और फिर आखिर में मीम आता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वाव लिख के यूँ लिख देते हैं वस्सलाम, और ये तरीका गलत है। अलिफ और लाम नहीं लिखा। कुछ बच्चे वाव, अलिफ और यूँ लिख देते हैं, ये वाह इस्लाम बन जाता है, लाम इसमें नहीं लिखा हुआ, ये तरीका भी गलत है। कुछ बच्चे इसमें वाव और अलिफ नहीं लिखते, लाम और सलाम, वल सलाम बन जाता है, तो ये तरीका भी गलत है, यूँ भी नहीं लिखना, बल्कि सही तरीका यही है जो मैंने आपको लिख कर दिया है आपके सफ़े पर, वस्सलाम। और आगे अब ये लिखना है कि जिसको आपने ख़त लिखा है उससे आपका रिश्ता क्या है। तो आपने वालिद को लिखा है तो साफ ज़ाहिर है आपका रिश्ता जो है उनसे बेटे का रिश्ता है, तो आप लिखेंगे आपका बेटा, वस्सलाम, आपका बेटा, और नीचे लिखेंगे अलिफ बे जीम। अच्छा याद रखें कि ये जो अलिफ, बाद लड़के क्या करते हैं, सिर्फ यूँ एक लकीर वाला अलिफ लिख देते होते हैं। बिल्कुल ठीक है, उर्दू में यही लिखा जाता है, यही पढ़ा जाता है, यही इस्तेमाल होता है, मगर जब हम ख़त में लिखेंगे और आखिर में अलिफ बे जीम का जिक्र करेंगे तो फिर हम पूरा पूरा इसका तलफ़ुज़ लिखेंगे, अलिफ का, अलिफ लाम और फे वाला ये लिखेंगे, ये तरीका ठीक है। उम्मीद है कि आपको ख़त लिखने का तरीका जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको जो है तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया।